नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन अवसर पर। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशेष व्रत यानी अक्षय तृतीया की व्रत कथा, जो सनातन धर्म में अक्षय पुण्य देने वाली मानी जाती है। अक्षय तृतीया का पुण्य का फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। मित्रों, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय होते हैं, यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। यह एक ऐसा पर्व है जो चंद्र और सूर्य दोनों की विशेष स्थिति में आता है, और यह दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। इसे ग्रीष्म ऋतु का धनतेरस भी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में यह वर्णित है कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसी कोई अन्य तिथि नहीं है। यह एक अविनाशी तिथि मानी जाती है, जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। इन्हीं मुहूर्तों से सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज हम आपको इसी तिथि की दो पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है और आपको अपार धन संपदा का लाभ मिल सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को अंत तक अवश्य सुनें। तो मित्रों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है। धर्मदास नामक एक सदाचारी वैश्य हुआ करता था। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह देवताओं और ब्राह्मणों और अन्य लोगों की सहायता करने में गहरी श्रद्धा रखता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ रंभापुर नामक एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहता था। क्योंकि उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, इसीलिए सदा ही भोजन आदि की समस्या बनी रहती थी। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। क्योंकि रोजी रोटी का बड़ा संकट था, परिवार में कई सारे सदस्य थे, तो वह किस प्रकार से उन सभी का पेट भरता। एक बार जब उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठा और उसने गंगा नदी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले थे, वह और उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहने लगे कि हमारे घर में तो खुद ही धन की, अनाज की कमी है और आप दूसरों को यह धन दान में दे रहे हो, तो हमारा क्या होगा। परिवार का हर कोई सदस्य धर्मदास को समझाने की, उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने स्वेच्छा से सम्मान सहित ब्राह्मणों को इस प्रकार कई तरह का दान दे दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार इसी विधि विधान से पूजा पाठ की और इसी प्रकार से उसने योग्य व्यक्तियों, ब्राह्मणों को दान आदि दिया। हर बार अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने से और दान देने से धीरे धीरे धर्मदास के घर में धन संपत्ति के भंडार भरने लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई।
परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन फिर भी धर्मदास ने हर बार विधि विधान से पूजा पाठ करना और अक्षय तृतीया के दिन दान देना बंद नहीं किया। जब धर्मदास का देहांत हुआ तो वह अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती नगरी का समृद्ध राजा बना। कुशावती का राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी तथा अपने राजा को वह प्रजा बहुत प्यार करती थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को अगले जन्म में वैभव और यश की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वह कभी भी लालच के वश में नहीं हुए और ना ही अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार उन्हें सदा अक्षय तृतीया का पुण्य प्राप्त होता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पावन कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। और इसलिए यह कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य संचित होता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन पितरों और स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की याचना करना इस दिन का विशेष संकल्प है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, अब हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, ऐसा कौन सा व्रत या दिन है जिस पर किए गए दान और तप का फल अनंत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, पवित्र स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उसके पुण्य का फल कभी क्षय नहीं होता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि मैं आपको इस दिन की महिमा बताने वाली एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। एक गरीब ब्राह्मण और अक्षय पात्र की एक प्राचीन कथा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठ। दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता और किसी प्रकार से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर व्रत और पर्व को नियम पूर्वक करती थी, परंतु भूख, गरीबी और संतोष ने उनके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया था। एक दिन गर्मी के महीने में जब धरती तप रही थी, तब उस ब्राह्मण के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूख से ब्राह्मण की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया था। ब्राह्मण उसे देखकर अत्यंत दुखी हुआ और बोला, मैं अब और नहीं देख सकता तुम्हारा यह कष्ट। मैं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करूंगा और जब तक वह मुझे दर्शन न दे लौटूंगा नहीं। पत्नी ने सहर्ष अनुमति दी और पति को विदा करते हुए स्वयं व्रत का संकल्प लिया कि जब तक मेरे स्वामी सफल होकर न लौटे, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण वन में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उधर उसकी पत्नी रोज जलपान मात्र पर दिन काट रही थी और विष्णु नाम जपती रहती थी। इसी प्रकार से कई सप्ताह बीत गए। एक दिन वैशाख शुक्ल तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने आंखें मूंदकर हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अंतिम बार पुकारा, हे नारायण, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके दर्शनों द्वारा अपने परिवार को कष्ट मुक्त करना। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु,
मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरे परिवार में कभी अन्न की कमी न हो और हम सच्चरित्र जीवन जी सकें। भगवान विष्णु ने तब उसे अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी जितना भी अन्न निकाला जाए वह कभी खाली न हो। भगवान बोले, यह पात्र आज अक्षय तृतीया के दिन दिया गया है। इस दिन किया गया पुण्य या दान कभी समाप्त नहीं होता। जाओ इस दिन को अपने जीवन का पर्व बनाओ और दूसरों को भी प्रेरणा दो। ब्राह्मण वह पात्र लेकर लौटा। पत्नी ने जब उसे देखा तो प्रसन्नता के आंसू बह निकले। पत्नी ने वह दिव्य अक्षय पात्र देखकर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और बड़े श्रद्धा भाव से पूजा की। इसके बाद जब उसने उस पात्र से अन्न निकाला तो आश्चर्यजनक रूप से अन्न कभी समाप्त नहीं हुआ। पूरा परिवार भरपेट भोजन करने लगा और उनके घर में कभी भी भूख और दरिद्रता नहीं रही। आसपास के गांवों में भी उन्होंने इस चमत्कारी पात्र से अन्न दान देना शुरू किया, जिससे कोई भी भूखा नहीं रहा। सभी लोग उस ब्राह्मण दंपत्ति की भक्ति, तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा की सराहना करने लगे। समय बीतता गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस अक्षय पात्र का सदुपयोग करते हुए अनेक गरीबों की सहायता की, धर्म के कार्यों में भाग लिया और सदैव सत्य और दया के मार्ग पर चले। अंत में जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तब भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णुलोक ले गए, जहां वे अनंत काल तक सुखपूर्वक निवास करते रहे। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन व्रत, स्नान, दान और भक्ति से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। इसलिए इस दिन हमें तन, मन और धन से पुण्य कार्य अवश्य करने चाहिए। जो व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा श्रद्धापूर्वक सुनता, उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो राजसु यज्ञ करने से मिलता है। उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं और वह सदा सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए दोस्तों, इस पावन अक्षय तृतीया पर हम सभी को भी संकल्प लेना चाहिए कि धर्म, दया और दान के मार्ग पर चलेंगे और अपना जीवन औरों के लिए भी सुखमय बनाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।